प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में हम लोग पाठ 6 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बुद्धेः चातुर्यम्। इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में वीडियो के रूप में संस्कृत और उसके हिंदी अनुवाद को डाला हुआ है। उसे आप सुने और उसे समझें तथा उसके हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस पाठ के अंत में यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थों को बोलकर पढ़ें और उनके अर्थों को याद करें। इसके बाद पहला जो प्रश्नोत्तर है वह है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत लिखत। विकल्प से सही उत्तर को चुनकर उसके सामने सम्मुख में लिखना है। जिस प्रकार से एक लिखा हुआ है नरेशस्य नाम किम आसीत्, तो इसमें सही ऑप्शन में होगा भोजः। तो भोजः जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखोगे। उसमें से ऑप्शन में से चुनकर ऐसे सामने में लिखना है। उस ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें ख नंबर होगा सभायाम श्रेष्ठ कवि क आसीत्। तो सभायाम श्रेष्ठ कवि जो है वह कालिदास, इसमें सही ऑप्शन है। तो कालिदास वहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। क नंबर में होगा भोजा के सदृशे अरच्यत। तो भोजा माले दो मालाओं को बनाया, एक तरह की दिखने वाली दो मालाओं को बनाया। तो उसमें माले सही ऑप्शन होगा। तो वहाँ पर उसके सामने में माले लिखेंगे। जनाः केशाम हारम पृथक कर्तुम औचेष्टन्त। जनाः केशाम हारम पृथक कर्तुम औचेष्टन्त। तो इसमें सही ऑप्शन में होगा शुद्ध पुष्पानाम, यानी शुद्ध पुष्प का, यानी फूलों की, सच्ची फूलों की माला। कागज के फूलों की माला ना होकर सच्ची फूलों की माला को यहाँ पर शुद्ध पुष्पानाम कहा गया है। तो वही शुद्ध पुष्पानाम की माला को अलग करना था। तो उसमें सही ऑप्शन के रूप में होगा शुद्ध पुष्पानाम। शुद्ध पुष्पानाम इस प्रकार से सामने में लिखना है। नृपः कान सभायाम आह्वयत। राजा ने किन की सभाओं को बुलाया। तो उसमें सही ऑप्शन में होगा पंडितान। तो यहाँ पर पंडितान होगा। पंडितान सही ऑप्शन है, तो पंडितान को लिखना है। इस प्रकार से वहाँ पर पंडितान लिखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा नंबर जो है वह है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें इसके उत्तरों को भी पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे कहा है भोजस्य सभायाम के आसन। भोजस्य सभायाम अनेके कवयः पंडिताः कलाकाराः च आसन। उसे इस प्रकार से उसके नीचे में, प्रश्न के नीचे में पूर्ण वाक्य में लिखना है। भोजस्य सभायाम अनेके कवयः पंडिताः कलाकाराः च आसन। इसके बाद ख नंबर में है द्वौ पुष्पहारौ कीदृशौ सतः। दोनों फूलों की माला कैसी है। द्वौ पुष्पहारौ समानौ मनोहरौ च आस्ताम। दोनों फूलों की माला समान और सुंदर थी। आस्ताम सुंदर थी। तो आस्ताम वहाँ पर लिखना है क्योंकि वह अभी है नहीं थी। और उसमें एक शुद्ध पुष्पानाम हारा, एक सच्ची फूलों की माला। द्वितीय च करगत पुष्पानाम कृत्रिम हारा सतः। एक शुद्ध पुष्प की माला और दूसरी तो द्वितीय च करगत पुष्पानाम कृत्रिम हारा सतः। एक तो इसमें ऊपर से पहले लिखेंगे। सबसे पहले द्वौ पुष्पहारौ समानौ मनोहरौ च आस्ताम। कभी कभी एक पंक्ति में ना होकर उत्तर दो पंक्तियों में होता है। यहाँ पर
पूर्ण रूप से लिखना है। तो द्वौ पुष्पहारौ समानौ कोमा मनोहरौ च आस्ताम, दोनों फूलों की माला समान और मनोहर थी। एक शुद्ध पुष्पानां हार, द्वितीय च कर्गज पुष्पानां कृत्रिम हार सता। इस प्रकार से लिखेंगे, वह आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है और उसे पुस्तक में भी आप भर सकते हो, लेकिन पुस्तक में भरने का जगह नहीं है, तो आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे इस प्रकार से पूर्ण रूप से। एक शुद्ध पुष्पानां हार, द्वितीय च कर्गज पुष्पानां कृत्रिम हार। गौ नंबर में है राजा कस्मै पुरस्कारम दातुम अकथयत्। तो इसका उत्तर होगा यह विद्वान शुद्ध पुष्पानां हारम पृथक करोति, राजा तस्मै पुरस्कार रूपेण लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा दातुम अकथयत्। अर्थात इसका मतलब है जो विद्वान शुद्ध फूलों के हार को अलग करता है, राजा उसको पुरस्कार के रूप में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। तो यह इसका संस्कृत यहाँ पर होगा, यह विद्वान शुद्ध पुष्पानां हारम पृथक करोति, राजा तस्मै पुरस्कार रूपेण लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा दातुम अकथयत्। इसे यहाँ पर लिखना है। घ नंबर में है जनाः केन कारणेन हारम पृथक कर्तुम अचेष्टन्त। केन प्रकारेण, जनाः केन प्रकारेण, लोग किस प्रकार से हार को अलग करने की चेष्टा की, लोगों ने किस प्रकार से हार को अलग करने की चेष्टा की। जनाः केन प्रकारेण हारम पृथक कर्तुम अचेष्टन्त। सर्वेषु जनेषु, इसका उत्तर होगा सर्वेषु जनेषु कश्चित् अस्पृष्ट्वा, कश्चित् घ्रात्वा, कश्चित् दृष्ट्वा शुद्ध पुष्पानां हारम पृथक कर्तुम अचेष्टन्त। अर्थात सभी लोगों में से कुछ ने छूकर, कुछ ने सूंघकर और कुछ ने देखकर शुद्ध फूलों की माला को अलग करने की चेष्टा की। तो इसका संस्कृत रूप इस प्रकार से इसके उत्तर में होगा सर्वेषु जनेषु कश्चित् स्पृष्ट्वा, कश्चित् घ्रात्वा, कश्चित् दृष्ट्वा शुद्ध पुष्पानां हारम पृथक कर्तुम अचेष्टन्त। अंग नंबर में है कालिदासः माले कुत्र अनयत्। कालिदास ने माला को कहाँ लाया, कहाँ ले गया। तो उसका उत्तर होगा कालिदासः माले सभायाः बहिः प्रकाशे अनयत्। यह इसका जवाब होगा कालिदासः माले कुत्र अनयत्। तो इसका जवाब होगा कालिदासः माले सभायाः बहिः प्रकाशे अनयत्। इसके बाद तीसरा नंबर है वह है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो रेखांकित किया गया है उसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगा करके वाक्य को पुनः लिखना है। आपकी पुस्तक में ऑप्शन के साथ में दिया हुआ है और उस ऑप्शन में से चुनकर लिखना है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाता है परीक्षाओं में, और वह रेखांकित रहता है, उसके जगह पर स्वयं से सोचकर लिखना होता है। तो आप उसकी जगह में इस प्रकार से लिखोगे, जैसे वाक्य है कालिदासः उत्थाय अग्रे आगच्छत्। तो इसका जवाब होगा कः उत्थाय अग्रे आगच्छत्, और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर में है मधुमक्षिका शुद्ध पुष्पानां मालायाः ऊपरी अतिष्ठन्त। मधुमक्षिका तो शुद्ध पुष्पानाम के जगह में होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम होता है, तो वहाँ पर केशाम लिखेंगे, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बहुवचन में भी समान होता है, तो केशाम आएगा। तो मधुमक्षिका केशाम मालायाः ऊपरी अतिष्ठत्।
इसे इस प्रकार से सही करना है और इसे सही रूप में लिखेंगे। मधुमक्षिका केशाम मालायाः ऊपरी अतिष्ठत्। ग नंबर में है भूपति तस्य बुद्धेः चातुर्यं प्राशंसत्। तो भूपति यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो उसके स्थान पर होगा कः। कः तस्य बुद्धेः चातुर्यं प्राशंसत्, उसे इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद है घ नंबर में विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर्वत्र को रेखांकित किया गया है, तो वहाँ पर होगा विद्वान कुत्र पूज्यते। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण पूर्ण होगा। तो पहला कालिदासा के स्थान पर होगा कः, दूसरा शुद्ध पुष्पानाम के स्थान पर केशाम, और तीसरा भूपति के स्थान पर कः होगा, और चौथा सर्वत्र के स्थान पर कुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा पूर्ण होगा। चौथे नंबर में जो है वह समानार्थक शब्द लिखना है। उसके दो समानार्थक शब्द सामने में लिखना है। वह ऊपर के जो कोष्टक दिए गए हैं, कोष्टक से चुनकर सामने में लिखना है। तो कोष्टक बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें नंबर के सामने में आप इस प्रकार से लिखोगे। हारः के सामने आएगा, सही ऑप्शन में ऊपर में आएगा माला और सर्क। दोनों का मतलब माला ही होता है, माला और सर्क। सर्क इस प्रकार से लिखेंगे, वह बुक में ऑप्शन में दिया हुआ है। कुसुमम का जो समानार्थक होता है पुष्पम और सुमना, यह दोनों उसके सामने में लिखना है। बुद्ध का अर्थ पंडिता और विद्वान, यह दोनों होता है। जो बुद्धिमान है उसे बुद्ध कहते हैं, तो बुद्धा के सामने पंडिता और विद्वान। नरेशा के सामने नृपा और भूपति, इस प्रकार से लिखाएगा। मतिः के सामने बुद्धि और प्रज्ञा, तो यह मति का समानार्थी शब्द है। इसके बाद 5वें नंबर में घटनाक्रम के अनुसार से लिखना है, और नीचे में वह 1 2 3 4 वह क्रम से उसे लिखना है। जो नीचे दिया गया है उसी प्रकार से उसे क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन से किस जगह पर है, वह उसके अनुसार से 1 2 3 4 में लिखेंगे। तो उसकी क्रम संख्या को यहाँ पर बदल देना है, क ख ग घ नहीं करना है, और 1 2 3 4 कर देना है, और पहले स्थान पर जो आ रहा है उसे इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें कथा के क्रम के अनुसार से पहला वाक्य होगा भोजस्य सभायाम अनेके कवयः पंडिताः कलाकाराः च आसन्। इसमें से जो घ नंबर है वह इसका पहला नंबर होगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर क नंबर आएगा, वह होगा राजा अचिंतयत् पंडितेषु कः श्रेष्ठतमः अस्ति इति तेषां परीक्षां करिष्यामि। यह वाक्य दूसरे स्थान पर आएगा। राजा ने सोचा कि पंडितों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा करूंगा, यह दूसरे स्थान पर आएगा। तो कौन नंबर दूसरे स्थान पर है। फिर तीसरे स्थान में ग नंबर होगा। जो वाक्य है तेषु कश्चित् स्पृष्ट्वा कश्चित् घ्रात्वा कश्चित् च दृष्ट्वा हारं पृथक् कर्तुम् अचेष्टत्। तो इस प्रकार से उसे पूरा करेंगे। इसके बाद चौथा नंबर जो है वह अंग है, वह चौथे स्थान पर आएगा। तो कालिदास माले सभायाः बहिः अनयत्, तो यह चौथे स्थान पर आएगा अंग नंबर। इसके बाद 5वें स्थान पे ख नंबर आएगा। तो वह वाक्य है भूपतिः तस्य प्रशंसाम् अकरोत् तस्मै च पुरस्कारम् अयच्छत्। यह इस प्रकार से घटना के क्रम के अनुसार से इन 5 वाक्यों को यहाँ प्रश्न में दिया रहता है और उसी को लिख देना है। इसके बाद है छठा नंबर, जिसमें कत्वा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं। जैसा कि जानते हैं कत्वा प्रत्यय में जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करे, तो पहली क्रिया में अगर उपसर्ग नहीं है तो उस स्थान पर उसके साथ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पहली क्रिया के साथ में।
और अगर उपसर्ग है तो उसमें कत्वा के स्थान पर ल्यप लगता है। इसकी चर्चा व्याकरण के वीडियो में मैंने की है, आप उसे देखें और उसे समझें। यहाँ पर उस पर आधारित प्रश्नोत्तर है। पठ जोर कत्वा तो शब्द बनेगा पठित्वा। जिघ्र जोर कत्वा, जिघ्र का घ्रा रूप लगता है तो घ्रात्वा हो जाएगा। स्पृश जोर कत्वा तो स्पृष्ट्वा। श्रु जोर कत्वा श्रुत्वा। और दृश्य जोर कत्वा दृष्टवा। यहाँ पर पुस्तक में देखें, पठ जोर कत्वा पठित्वा, जिघ्र जोर कत्वा घ्रात्वा, जिघ्र का मूल रूप घ्रा है, दृश्य जोर कत्वा दृष्टवा और श्रु जोर कत्वा श्रुत्वा। यह इस प्रकार से इसके सही ऑप्शन हैं। नीचे श्लोक वह पढ़ने के लिए है, आनंद के लिए, वह प्रश्न वह परीक्षा में नहीं पूछा जाता। फिर भी उच्चारण देख लें। बलम नैव तथा श्रेष्ठम यथा बुद्धि प्रशस्यते, कालिदासो ही विख्याता बुद्धे चातुर्य कारणात्। तो यह थे प्रश्नोत्तर पाठ 6 के। इन प्रश्नोत्तरों को अपनी सुविधा के अनुसार से बोलकर पढ़ेंगे और इसे याद भी करना है और इसे अपनी गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यह अनिवार्य है, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।